everyone and welcome to another vlog of Social Onion। तो कोलकाता में आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गया है एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग कि गुंडी यहाँ पे कितना एंजॉय कर रही है। गुंडी इज़ एब्सोल्युटली एंजॉइंग हर स्टे इन हर नाना घर। मेरी मम्मी ने बालकनी में एक झूला लगाया है तो अक्सर वो गुंडी को उस झूले में झुलाती है एंड मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि गुंडी अभी इतनी बड़ी हो गई कि वो झूले में बैठ के एंजॉय कर सकती है। प्लस एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आने के बाद सू के हाथ में काफ़ी खाली टाइम रहता है क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी होती है बेंगलोर में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उसको यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, पापा मम्मी कर लेते हैं, तो उसके हाथ में भी काफ़ी खाली टाइम रहता है। कि नाम है अच्छा अवंतिका। हाँ, तो क्योंकि सू के हाथ में अभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं गुंडी के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सू और गुंडी की स्पेशल बॉन्डिंग देख के। पहले भी सू गुंडी के साथ टाइम स्पेंड करते थे लेकिन यहाँ पे ही ऑब्वियसली हैज़ एक्स्ट्रा टाइम एंड ही गिव्स ऑल हिज एक्स्ट्रा टाइम टू गुंडी विच इज़ एब्सोल्युटली लवली। और अभी हम जा रहे हैं गरियाहाट। सू के साथ फर्स्ट टाइम मैं गरियाहाट जा रही हूँ। जो लोग कोलकाता से हैं उन्हें तो मालूम ही होगा कि गरियाहाट इज़ सच अ मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशन इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये नहीं है कि सारी बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें खरीदनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई ईयरिंग नहीं पहनी, दैट इज़ बिकॉज मैं वहाँ से अपने लिए कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह इमिटेशंस कुछ भी नहीं लाई हूँ, कोई एक्सेसरीज़ नहीं लेके आई। तो मुझे थोड़ी बहुत एक्सेसरीज़ खरीदनी है, गुंडी की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो खरीदनी है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम यहाँ पे गुंडी के अन्नप्राशन के लिए आए हैं तो उसके अन्नप्राशन के कपड़े भी मुझे लेने हैं। तो मेरा थॉट ये है कि मैं उसके लिए एक साड़ी लूँ, बनारसी साड़ी अगर उसके साइज़ का मिले, और मैं एक लहंगा भी ले लेना चाहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली सारा दिन वो एक ड्रेस में नहीं रहेगी, ड्रेस तो वो सॉइल करेगी ही। तो वो जो नेक्स्ट चेंज होगा दैट आई वॉन्ट टू बी लहंगा, सो आई वॉन्ट हर टू वेयर 2-3 क्लोथ्स बट ऑल ऑफ देम शुड बी ट्रेडिशनल। सो ये सब दिमाग में है, यही सब दिमाग में लेके हम अभी गरियाहाट जा रहे हैं और वॉट एवर आई बाय from गरियाहाट obviously I'm going to share with you। ये येलो टैक्सीज जो है ना, ये कोलकाता के एक यूनिक शान है और कोलकाता में अगर आप आए तो एक बार ये येलो टैक्सीज में ज़रूर बैठना। मेरा भी प्लान है कि ये कोलकाता स्टे के दौरान मैं ये येलो टैक्सीज में बैठ के कोलकाता की सैर ज़रूर करूँगी। बाकी ये सब रास्ता है मेरे घर से गरियाहाट तक का जो काफ़ी डेवलप हो गया है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में मैं कोलकाता से बाहर ही जॉब कर रही थी, बीच बीच में आती जाती रहती थी, लेकिन हर बार हर रास्ता देखना नहीं होता था। इस रास्ते से मैं बहुत सालों बाद गरियाहाट जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कितने चेंजेस आ गए हैं इस रास्ते में, कितनी नई बिल्डिंग्स आ गई हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं जिनको भी एक नया मेकओवर मिला है। इस ब्रिज को फिर से नया पेंट किया गया बट आई थिंक इस ब्रिज को एक फिर से पेंट की ज़रूरत है। पूरा कोलकाता जो है वो ब्लू एंड वाइट के कलर से रंगा हुआ है और ये अभी हम पहुंच गए हैं गरियाहाट में। सू दंग है गरियाहाट देख के क्योंकि इतने सस्ते में इतना सामान गरियाहाट में मतलब मिलेगा वो सू सोच ही नहीं सकते थे। अभी भी 150 में गरियाहाट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये वाला पैंट्स मैं देख रही थी, ये दोनों पैंट्स मैंने लिए, मैं आपको डिटेल में बाद में दिखाऊंगी, वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। बहुत अच्छे पजामे हैं ये और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। तो सू तो सोच ही नहीं सकते थे कि इतने सस्ते में भी मिल जाएगा। गरियाहाट अभी भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे बचपन में था। आप उसमें खुल के बार्गेनिंग कर सकते हो, आप 500 की चीज़ 200 में ले सकते हो। अच्छा, आप पजामे खरीदने के बाद फिर मैं ये इस तरह का एक छोटा सा शॉप था वहाँ पे रुक गई क्योंकि मैं अपनी बिंदी क्लिप्स वगैरह कुछ नहीं लाई थी तो मुझे थोड़ी बिंदियों की ज़रूरत थी और क्लिप्स, हेयर टाइज, जो रेगुलर स्टफ होता है वो मुझे लेना था। तो मैंने वहाँ से थोड़े बहुत उठा ली और फिर मैं निकल गई। गरियाहाट में यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस बट साइज चॉइसेस ज़्यादा नहीं होते, इसलिए आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना होता है टू फाइंड दैट वन पीस विच इज़ योर साइज़। जैसे मैंने जो 2 पैंट्स लिए, मतलब 2 पजामा लिए, शॉर्ट लिया, उसको फाइनलाइज करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मुझे अपने साइज़ का कुछ नहीं मिल रहा था। बट या इट वॉज अ गुड बाय वॉट एवर आई बॉट। अभी गरियाहाट में विंटर कलेक्शन शुरू हो गया तो आपको 150 में ही बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स भी मिल जाएंगे, बहुत मॉडर्न डिज़ाइन के स्वेटर्स मिल जाएंगे। देखिए बारिश भी शुरू हो गई थी, हम निकले ही और बारिश शुरू हो गई। अब हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में पहुंचे थे। सो आई वेंट टू अ बनारसी साड़ी शॉप। गुंडी की साड़ी, गुंडी के अन्नप्राशन की साड़ी देखने के लिए मैं एक शॉप में गई। वहाँ पे
छोटी साड़ी थी, बनारसी साड़ी थी, लेकिन प्री स्टिच्ड नहीं थी और मुझको प्री स्टिच्ड साड़ी चाहिए ताकि अन्नप्राशन के दिन उसे पहनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम वहाँ से निकल गए। मैं और 2-3 शॉप्स में देखना चाहती हूँ कहीं पर अगर मुझे प्री स्टिच्ड बनारसी मिल जाते हैं छोटे बेबीज़ के लिए। तो मुझे फाइनली प्री स्टिच बनारसी मिल गई। पास ही एक शॉप था जहाँ पे बच्चों के ही कपड़े और यूनिफॉर्म मिलते हैं। वहाँ पे मुझे गुंडी के भी अन्नप्राशन के लिए एक प्री स्टिच साड़ी ब्लाउज के साथ मिल गई, मैचिंग ब्लाउज के साथ। 2 कलर्स में मैं और सू जो थे वो कंफ्यूज थे, एक रेड और एक पिंक। तो मैं बाद में बताऊंगी कि फाइनली हम लोगों ने कौन सा कलर लिया। ब्लू तो ऑब्वियसली हम दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं था, तो रेड और पिंक के बीच में ही डिस्कशन चल रहा था। এটা কি ম্যাটেরিয়াল? বেনারসি কাপড়টা কি? বেনারসি কাপড়। এই মালটা কি দাম আছে না? এই মালটা কত দিন? তোমার 500 600 600 ये ऐसा लग रहा है। ये खोल के देख बिना खोल। এটা একটু খুলে দেখাবেন। এটা কালার এটা। ওই মালটা দে পঞ্চুকা। এই কি করে যাতা যায়? रेड रानी दुटोई चले। उसके बाद फिर हम वहाँ से भी निकल गए, थोड़े बैग्स देखने लगे। मुझे मम्मी के लिए एक बैग लेना था, मुझे ब्लाउज पीसेस लेने थे अपने खुद के लिए। और ये जो ब्लाउज पीस है ना, इसे कहते हैं बाटिक प्रिंट। तो मुझे बाटिक प्रिंट में एक आधा स्टिच का ब्लाउज पीस बहुत दिन से लेना था, तो मैंने 2 ब्लाउज पीसेस लिए अपने लिए। मुझे प्लान है कि मम्मी के साथ मैं फिर से आऊँगी और थोड़े और ब्लाउजेस लूँगी, और मम्मी की भी चॉइस ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वहाँ से ज़्यादा नहीं लिए, बस अपने लिए 2 लिए। मुझे स्टोरेज का भी थोड़ा बॉक्स वॉक्स चाहिए था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने 2-3 स्टोरेज बॉक्सेस भी लिए यहाँ से। काफ़ी सस्ते में पड़ा है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी कि क्या कॉस्ट वगैरह है। देन वी मूव्ड बैक, थोड़े बैग्स देखे। मुझे शांति निकेतन वाला बैग चाहिए था। एक बैग मैंने देखा शांति निकेतन वाला, बट आई एम नॉट श्योर कि उसका कॉस्ट ज़्यादा है कि नहीं, तो मैं मम्मी के साथ आऊँगी और फिर लूँगी। क्रॉकरी देखिए कितनी सुंदर है। दिस इज़ बेडविन वाला रोल सेंटर। जो भी गरियाहाट में आता है उन्हें मालूम है इस रोल सेंटर के बारे में। पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो निपटा लेती हूँ और बाद में रोल सेंटर में आके यहाँ से रोल पिकअप करूँगी। इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है चांदी के बर्तन लेने हैं मुझे गुंडी के अन्नप्राशन के लिए अपनी मम्मी की तरफ से, तो मैं इसीलिए चांदी शॉप में आई। वहाँ से निकल के फिर मैंने अपने लिए 2-3 ईयरिंग्स ले लिए। बहुत सारे ईयरिंग्स थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कॉस्ट जो है वो अमेज़ॉन में ज़्यादा सस्ता है। देन वी मूव्ड ऑन। हम एक नाइटी वाले गली से गुजर रहे थे, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि नाइटी वाइटी खरीदने के लिए मम्मी के साथ आना ज़्यादा बेटर है। बस उसके साथ हम लोगों का गरियाहाट शॉपिंग वाज ऑलमोस्ट ओवर। देन आई वेटेड फॉर माई ऊबर। इस बार हम लोग कोलकाता, बाज़ार कोलकाता नहीं गए, तो मैं जहाँ पे खड़ी थी उसके सामने ही ये देखिए बाज़ार कोलकाता था, तो मुझे वही लग रहा था कि एक और दिन टाइम निकाल के आऊँगी और एक बार बाज़ार कोलकाता में भी जाऊँगी। वो एकदम बचपन से हम बाज़ार कोलकाता जा रहे हैं, तो एक पुरानी याद है। एंड देन हमारा ऊबर आ गया। ऊबर पे चढ़ते ही मैंने अपना रोल खाना शुरू कर दिया, बिकॉज बेडविन से लिया हुआ रोल मैं जस्ट वेट करी थी कि कब आराम से बैठूंगी और वो रोल खाऊंगी। बचपन में मुझे याद है हम स्कूल से गरियाहाट में स्टॉप लगाते थे और वहाँ से दूसरी बस पकड़ते थे, और जब भी हमारे पास पैसे जमा होते थे तो हम एक रोल वहाँ से ज़रूर लेते थे। तब 1 रोल 7 रुपीज़ का था और आज वही रोल 60 रुपीज़ का है। तो गरियाहाट से शॉपिंग वॉपिंग सब निपटा के अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। लेकिन यू नो व्हाट, इतने देर एटलीस्ट 2-2.5 घंटे हम रहे बाज़ार में, लेकिन फिर भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। अभी भी काफ़ी ऐसा सामान है जो ख़रीदना बाकी है, तो शायद मैं और मम्मी एक और ट्रिप लेंगे गरियाहाट का। आके देख रही हूँ कि गुंडी सोई हुई है और उसको देख के मुझे इतना मन कर रहा है ना उसको जगाने का और उसके साथ खेलने का, बट दैट विल बी वेरी क्रूअल ऑफ मी अगर मैं सोते हुए बेबी को जगा दूँ। तो लेट हर स्लीप। और मम्मी अभी गई है चाय बनाने, तो मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी और चाय पीते पीते आई विल शेयर विथ यू कि गरियाहाट से मैंने छोटा बड़ा क्या खरीदा। तो मुझे लगा था कि मैं चाय पीते पीते अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। आई विल शो यू के यू नो गरियाहाट से मैंने क्या सारी शॉपिंग करी है, लेकिन अभी गुंडी का मूड हो रहा है कि उसको गोदी में सोना है। वैसे तो वो सो रही है, लेकिन उसको गोदी में रहना है, और अगर मैंने उसको बेड पे रख दिया तो वो रोने लग रही है।
तो मैंने 3-4 बार ट्राई किया उसको गोदी में लेके चुप करा के फिर बेड पे शिफ्ट कराने का, बट बेड पे शिफ्ट कराने के साथ साथ उसको समझ में आ जा रहा है कि मम्मा की गोदी मिसिंग एंड देन शी इज़ क्राइंग। तो मुझे नहीं लगता कि आज के वीडियो में मैं दिखा पाऊँगी कि मैंने गरिया हाट से क्या शॉपिंग करी है। मे बी आई विल शो दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, गुंडी के अन्नप्राशन के लिए शॉपिंग करी है। हम लोग गोवा जा रहे हैं तो सॉरी गोवा नहीं, हम लोग पूरी जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने खुद की थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। तो मन था मेरा दिखाने के लिए। और क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया कि गरिया हाट से लाइव शॉपिंग करने में और ऑनलाइन शॉपिंग करने में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे गुंडी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज़ ये देखिए थोड़ा सा अभी मैं सोचती हूँ कि रखूँगी तो ये फिर ऐसे हो जाती है। तो ठीक है, फिर मैं आज का वीडियो तो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने गरिया हाट से क्या शॉपिंग करी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू साइन बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।